ऊपर बहते रहना, नीचे नीचे रो लेना। ऊपर ऊपर बहते रहना, नीचे नीचे रो लेना। नीचे 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 पानी बहता लहर नहीं लेता है, धीरे धीरे ऊपर से लहर रहने दो। संसार की लहरों को ऊपर रहने दो, नीचे नहीं। भगवान हमारे करवट बदल रहे, ठाकुर करवट बदल रहे। हाँ, भगवान की भी लीला हो रही है। प्रातः काल यशोदा मैया ने नंद राय से कहा, नंद जी हाँ आज करवट बदला लाला ने, उत्सव होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, जीवन में कैसे भी उत्सव मना लेना। हाँ, कुत्तों का भी जन्मदिन मना लो, लेकिन उत्सव मनाओ। घर में उसका भी जन्मदिन मनाओ, जिस दिन आया हो उस दिन मना लो उत्सव। मिठाई खा लो, बांट दो, कुछ भी करो। उत्सव, जीवन को एक उत्सव में रखो, उत्सव प्रसन्नता में रखो। नहीं तो रोते रोते जिंदगी बीत जाएगी। रुलाने वाले यहां बहुत मिलेंगे, हंसाने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, कथा ही है। हृदय में जब गुब्बार भर जाता है तो कथा में जब बैठते हो तो कथा रुला देती है। वो गर्दे को साफ करके अपने ठाकुर को बैठा देती है। कथा का ये प्रभाव। पंक्तियां सुनिएगा साहब, 4 पंक्तियां सुनिए, सुनिएगा। आज मन कुछ खिला है, आज मन कुछ खिला है, चले आइए। आज मन कुछ खिला है, चले आइए। मैंने आंगन धुला है, चले आइए। क्या सा बुलाना है ठाकुर को, ऐसे बुलाओ। आज मन कुछ, पुस्तक हमारी आने वाली है, प्रेस में जा रही है, और वो फ्लिपकार्ट पर लोड हो गई है। फ्लिपकार्ट से ही लोग खरीदेंगे, अभी खरीदारी नहीं शुरू हुई है। आज मन कुछ खिला है, चले आइए। मैंने आंगन धुला है, चले आइए। आपकी ही प्रतीक्षा में बैठा यहाँ, आपकी ही प्रतीक्षा में बैठा यहाँ। द्वार कब से खुला है, द्वार कब से खुला है, चले आइए। एक और सुनो, एक और। रश्मियां द्वार खोले, चले आइए। रश्मियां, सूर्य की किरणें द्वार खोल रही। प्रातः काल है ना, सूर्योदित हुआ है, द्वार पर किरणें पड़ रही। रश्मियां द्वार खोले, चले आइए। खिड़कियां मन टटोले, चले आइए। आज भौरों ने कलियों से क्या कह दिया, तितलियां कुछ न बोले, चले आई। तितलियां कुछ न बोले, चले आइए। और इनके लिए जो झूलन सरकार है, इनके लिए भी गीत गाकर रिझाऊं। संकेत आगे आप बोलेंगे, गीत गाकर रिझाऊं। शब्द देकर बुलाऊं। श्वास की डोर का अब ही डोरा बना, श्वास की डोर का अब डोरा बना। धीरे धीरे झुलाऊं, चले आइए। धीरे धीरे। मैंने भी पुकारा है अपने इस रास्ते साहब, मैंने कविताओं में ऐसे पुकारा है, चले। हा? अब लहर रुक गई है, चले आइए। डाल फिर झुक गई है, चले आइए। कोश सुधियों के कब तक संजोऊंगा मैं। कोश, भागवत क्या है? यादों के कोश हैं, ये स्मरण के कोश हैं। कोश सुधियों के कब तक संजोऊंगा मैं। श्वास भी रुक गई है, चले आइए। श्वास भी रुक
गई है चले अरे साहब, ये तो कविता आपने पढ़ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गोविंद के चरणों में समर्पित। भगवान ने करवट बदली, उत्सव हो रहा है। एक मामा जी आ गए। अभी तो मौसी जी आई थी ना, पूतना जी ननिहाल से जो आए, मौसी मामा दो ही होते। मामा जी आ गए। यशोदा मैया ने भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया। बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे लिटाया, ऊपर से सुरक्षित रहेगा। और घर के काम काज में थोड़ा व्यस्त हुई। मामा जी ने सोचा बैलगाड़ी बनकर ही चलूं और बैलगाड़ी पर दबा दूं। भगवान ने धीरे से अपना पद कमल का एक अंगूठा लगा दिया, धीरे से। बैलगाड़ी तो दूर गिरी, मामा जी उसी पर थे सवार। बैलगाड़ी के नीचे मामा जी एक झटके में, हाँ, झटके में क्या कहा जाएगा, अच्युतम केशवम हो गए। अच्युतम मामा जी गए। एक समय और आया, भगवान हमारे भी 1 वर्ष के हो रहे हैं। 1 वर्ष के जब ठाकुर हुए तो माता जी बाहर लेकर बैठी है, यशोदा मैया गोद में। धीरे धीरे भारी होने लगे। यशोदा ने सोचा, देखिए व्यावहारिकी लीला, कल बताया था भगवान की 2 लीलाएं हैं, व्यावहारिकी लीला और स्वयं संवेद्या लीला। जो स्वयं संवेद्य लीला है भगवान की, वो भगवान ही जानते हैं। व्यवहार की लीला हम सब थोड़ा बहुत देख लेते। संसार की जो तरंग है, इसके अंदर जो संचरित हो रहा है, वो तो भगवान की स्वसंवेद्या लीला है। वो क्यों आए हैं गोकुल में, उनका स्वसंवेद्य लीला है। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो भगवान की व्यवहार की लीला है। भगवान की लीला के 2 प्रकार हैं। स्वसंवेद्या लीला में भगवान भारी हो रहे हैं। व्यवहार की लीला में यशोदा मैया सोच रही हैं, बड़ी देर से लेकर बैठी हूं इसलिए भारी हो रहे हैं। इसलिए उठाया और एक आसन पर लिटाया। तब तक तृणावर्त मामा जी पधारे। तृण का आवर्त माने घेरा। अच्छा, कुछ लोग तो गांव से इसमें आए होंगे, सब लखनऊ के तो नहीं होंगे। वो दिन याद करिए, हमारी पीढ़ी के लोग भी बैठे हैं और हमसे बड़े वाले भी बैठे हैं, जब माताएं गर्मी में घर से बाहर नहीं जाने देती थी। याद है, कहती थी जाओगे तो बवंडर में पड़ जाओगे, बवंडर में पड़ जाओगे। गांव के कुछ मित्र कहते थे जब बवंडर में पड़ो तो वहां थूक दो, बवंडर भाग जाएगा। कल तो मैकबेथ वाली कहानी सुनाए थे ना, अंग्रेजी वाला। वो सत्य है। मैकबेथ जो भी पढ़े है शेक्सपियर का, वो जो कल बताए सही। बवंडर में पड़ जाओगे, वही तृणावर्त है। मामा जी तृण का आवर्त बनाकर आए और तेज आए। अब उसी का नाम आधुनिकीकरण में आ गया है, कई नाम करने लगे। चक्रवात कहने लगे। आया, मामा जी आए हैं और गोविंद भारी थे, जो माँ की गोद में उनको उठाया है। मामा जी की दाढ़ी थोड़ा बड़ी थी, मामा जी की दाढ़ी पकड़ा और दाढ़ी से ही मामा जी का काम तमाम किया। फिर गोपियाँ दौड़ी हैं। भगवान जितने राक्षस मारते हैं उतनी बार ब्राह्मणों को दान मिलता है। लाला प्रसन्न होता है, क्योंकि भगवान तो विप्र पूजक हैं। भगवान क्या हैं? विप्र पूजक है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी। उसमें भी सब प्यारे हैं मुझे, उसमें भी मनुष्य बहुत प्यारा है, उसमें भी द्विज प्यारा है। द्विज माने द्विबार जायते द्विजः, जो लोग 2 बार पैदा होते हैं उनको द्विज कहा गया है। 2 बार कौन पैदा होता है? चावल 2 बार पैदा होता, धान पहले क्यारी में बोया गया, फिर उखाड़ के अलग बैठाया गया। पक्षी 2 बार पैदा होते हैं, एक बार अंडे में, दूसरा चूजे में। दांत 2 बार पैदा होते हैं, एक बार दूध वाले, एक बार अन्न वाले। ये तो ऐसे ही ब्राह्मण भी 2 बार पैदा होता है, इसे द्विज कहा गया है। एक बार जन्म होता है और दोबारा इसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब इसको गायत्री की दीक्षा दी जाती है। और जब गायत्री का जप करके साधक बनता है तब ये द्विज कहा जाता है, उसके पहले द्विज नहीं है। संस्कारात् द्विज उच्यते, मनु जी कहते हैं मनुस्मृति में।
क्षमा करना, मनुस्मृति की बात करने पर आजकल के कुछ आधुनिक विचारधारा के लोग गड़बड़ कहते हैं। मेरे भाई बहन, उस मनुस्मृति को एक बार नहीं कई बार पढ़ना। हम शास्त्र को तत्काल गलत कह दें, ये गलत है। मैं उदाहरण दे दूं। शुक्ल जी आप बैठे हैं, आप तो शासन में रहे हैं, इस बात को पहुंचाना। चार वर्ण हमारे यहाँ उस दिन तो बताया था ना, सनातन के पंच प्राण याद है किसी को? फिर बताएं, याद है? याद कर लो इस बार। ये वो नहीं है, भागवत है। सनातन के 5 प्राण हैं। पहला प्राण है यज्ञ, बताया था। दूसरा प्राण है संस्कार, तीसरा प्राण है वर्ण व्यवस्था, चौथा प्राण है पुरुषार्थ, और पंच प्राण है, पंचम प्राण है सनातन का। क्या है? क्या है? एक तो बता दो। पुनर्जन्म। क्या है? ये पंच प्राण में जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण बनाया मनु जी ने। मनु जी को गाली दे देते हो, बहुत लोग दे गए हैं, मनुस्मृतियां जलाई गई हैं। इसी उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे हुए लोगों ने जलवाया है। अब बताइए, जिस संविधान की दुहाई देते हो उसमें भी 4 प्रकार की ही नौकरियां तुमने क्यों बनाई? वर्ग का, खा, गा और घा, यही तो नौकरी बनाई गई। क्यों बनाया तुमने 4 प्रकार का? तुम खुद स्वाहा करने लायक हो, तुम्हारे पुतले स्वाहा नहीं किए जाएंगे। पुतले स्वाहा करने का मतलब क्या है? मनुस्मृति स्वाहा कर रहे हो, धर्म ग्रंथ स्वाहा कर रहे हो। जलाई गई मनुस्मृति, सनातन का हृदय फट गया साहब। क्यों आपने 4 प्रकार की नौकरियां बनाई? प्रथम श्रेणी का वो है जो बुद्धि से काम लेता है, आईएएस। दूसरे श्रेणी का वो है जो भुजाओं से काम लेता है, पीसीएस। क्यों बनाया आपने? खा वर्ग में पीसीएस आता है। तीसरी श्रेणी का वो है जो लिपिक है, बाबू है, वैश्य है, लेन देन करता है। चौथी श्रेणी में वो आया जो जल पिलाता है। मनु जी ने क्या दूसरा बनाया था? उस मनुस्मृति से ही लिया गया संविधान में। संविधान में उस मनुस्मृति से ही ये 4 बातें आई हैं, और आप मनुस्मृति को गाली देंगे? इसका मतलब किसको गाली दे रहे हो? हाँ? अरे आज भी न्यायालय में गीता पर हाथ रखवाया जाता है, इसका मतलब भगवान की सत्ता को न्यायालय स्वीकार करता है। भगवान की सत्ता को न्यायालय स्वीकार कर रहा है। हम नहीं स्वीकार करते क्योंकि हम कार्यपालिका हैं। क्या बात करते हो साहब? स्वीकार करो, स्वीकार करो। भागवत सुनो। हमारा सकटासुर को भगवान ने परास्त किया, और यशोदा मैया ने विप्रों को बुलाया है। कब दान दिया है? भगवान मुस्कुराए, ब्राह्मण देवता कब दान लेते रहो, जितने मामा जी आएंगे उतने लाभ आपका होगा, चाहे जो हो दान लो। और तदुपरांत भगवान की अवस्था बढ़ रही है। भगवान हमारे बड़े हो रहे हैं। अभी 1 वर्ष तो हो गया ना, और बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और बलभद्र भैया तो 2 वर्ष के करीब होने को हैं, नामकरण हुआ नहीं। तो कैसे नामकरण होगा? भगवान का नाम तो होना चाहिए बच्चों का। अभी नाम नहीं रखा गया। नंद बाबा तो आनंद में है, नंदी भी नाच के चले गए दरवाजे से, भोलेनाथ लेकर आए थे। नंद के द्वार पर नंदी है, नंदी भी नाच कर चला गया। बच्चों का नाम रखना चाहिए। किसी विद्वान व्यक्ति को बुला करके, अपने कुल पुरोहित को बुलाकर नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। अपने मन से नहीं, मनमुखी मत बनो, थोड़ा गुरुमुखी बन जाओ। किसी को गुरु बनाओ, गुरु से कुछ सीखो। मनमुखी बनोगे, जीवन में रास्ता ढूंढते नहीं पाओगे। गुरुमुखी बनोगे, रास्ता बना बनाया आपको गुरु बताएगा, इधर जाओ, चले जाओगे। गुरुमुखी बनो। मनमुखी लोग कहीं भी छटपटाते रहते, जीवन में रास्ता नहीं पाते। गुरुमुखी होने के बाद, गुरुमुख होने के बाद व्यक्ति के अंदर एक अत्यंत शांति का अनुभव होता है।
वो मीठा फल वही जानता है, और मनमुखी होने के बाद जीवन भर छटपटाहट बनी रहती। इसलिए किसी को गुरु बनाओ, हाँ, और उससे अपने बच्चों का नामकरण कराओ। नंद जी तो आनंद में मस्त हैं, चिंता बच्चों के नामकरण की वसुदेव जी को हो रही है। नंद जी के कुल पुरोहित सांडिल्य आचार्य हैं और वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्ग आचार्य हैं। आचार्य गर्ग, वसुदेव जी आचार्य गर्ग जी के पास गए, गुरुदेव 2 बच्चे जो नंद जी के यहां हैं, गोकुल में हैं, उनका नामकरण नंद जी नहीं कर रहे हैं। साल भर का तो हो गया, और 3 तो चले गए उधर, पूतना गई, सक्टासुर गया, तृणाव्रत गए, साल भर में 3 साफ। ये इनके पास समय थोड़ा कम है, राम जी के पास खूब पर्याप्त समय, 14 वर्ष घूम घूम के मारेंगे, ये इतना समय मन नहीं लेते। छठी दिन से शुरू, अपने आप आते हैं लोग, अपना अपन देकर चले जाते हैं, और राम जी को जाना पड़ा, यही बुला लिए। हाँ? तो गुरुदेव वसुदेव जी कहते हैं, गर्ग जी आप जाएं। श्री शुकवाच गर्गा पुरोहितो राजन। गर्ग जी पुरोहित हैं। हे राजन, राजन कहे तो समझो जब काऊ कहा जाए, काऊ माने किसी को ककार से जब कोई बात उपदेश प्रारंभ हो रामचरितमानस में, तो समझना वो भुसुंडी जी कह रहे हैं। रामचरितमानस का संकेत है। और जब राजन शब्द संबोधित किया जाए तो समझना सुखदेव जी बोल रहे हैं, और जब महात्मन शब्द संबोधित हो भागवत में तब समझना मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, विदुर जी सुन रहे हैं। हाँ, ये संकेत है। गर्गा पुरोहितो राजं यदूनां सुमहातपाः ब्रजा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित किए गए, तो कहाँ गए? ब्रजम जगामनंदस्य, ब्रज गए। अब नामकरण बड़ा प्यारा हो भगवान का हमारे। गर्ग जी पहुंचे संध्या काल में। संध्या में कंस से बड़ी डर है। कंस का अर्थ बता चुके ना, कस धातु से कंस बना है, हत्यारा, जो कसे, कस से ही कसाई बना है। तो डर तो रहेगा ही। हाँ, तो गर्ग जी भी डर रहे हैं, आचार्य भी डर रहा है। गौशाला गए, गोधूली बेला में गए, और नंद जी आए हैं मिलने। नंद जी से कहा ऐसा करो कि गोष्ठ में थोड़ा रात्रि प्रारंभ हो तो गोष्ठ में चलो। गोष्ठ माने गाय जहां बांधी जाती हैं वहां चलो, और बढ़िया चौकी बनाओ, पूजन हो, और फिर मैं नामकरण करूं बच्चों का। हमको वसुदेव ने भेजा है। ठीक है गुरुदेव, बहुत अच्छा है। थोड़ा रात्रि होने को है। गौशाला में गो विकार से गौशाला की लिपाई हुई है, यानी गोबर से गो विकार कहा जाता है उसे। गो के 5 विकार हैं, उसे पंचगव्य कहा गया है। गो के 5 विकार हैं, उसे पंचगव्य कहा गया। लिपाई हुई, वेदिका बनी, आचार्य जी बैठे, सूचना गई, नंदरानी हाँ बालकों को लेकर चलो। आचार्य गर्ग आए हैं, नाम रखेंगे। पंडितों की परीक्षा लोग बहुत लेते हैं, और पंडितों को लड़ाना बड़ा सरल है। कोई पंडित एक विवाह विचार दे उस लगन में, और कोई दूसरा पहुंचे, लगन नहीं है क्या पंडित जी, देखो तो, हाँ इसमें थोड़ा कम है, तत्काल बताएगा, दोनों लड़ गए। ये सब गलत बात है। लड़ो ना भाई, विचार कर लो। लड़ने की क्या आवश्यकता है? पंचांग कभी लड़ाता नहीं है, लड़ो मत। आजकल तो लगन पंचांग में नहीं, लगन मन में होती है ना। पंचांग के लगन का कोई महत्व नहीं है। पंचांग के लगन बहुत अच्छा विचार दो, मन में लगन नहीं है तो फिर दिन भर सिर फोड़ेंगे। अब मन में लगन है, पंचांग रहे चाहे दूर रहे, लगन तो मन में होनी चाहिए साहब। हमारे मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं।
सामने बैठे देखो, शास्त्री जी भी धीरे धीरे, हाँ सब लगनकार जान रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे श्याम। कहो जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये
ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राम। राधे। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सबसे दिल, अरे सबसे दिल हटा बैठे, ये सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा अब टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा अब टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा अब टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। हे प्रभु, अब जीवन भी लुटा बैठे, अब जीवन भी लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
तुम जीवन भी लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। गोस्वामी बिंदु की ये पंक्तियां ये बिंदु जी के लिखे भजन है महाराज। और गर्ग आचार्य जी नामकरण कर रहे हैं बालकों का। तो सबसे पहले जब आदेश हुआ कि माताएं अपनी अपनी गोद में दोनों बालकों को लेकर आए, तो रोहिणी माता ने बलभद्र भैया को गोद में लिया और यशोदा मैया ने कन्हैया को ले लिया। और दोनों जब चलने लगी, घर से बाहर निकली, तो यशोदा ने कहा, बहन रोहिणी, ये आचार्य जी जो आए हैं ये अपने वाले तो हैं नहीं, मैं अपने तो सांडिल्य आचार्य हैं। ये हैं तो पता नहीं कहाँ से आए हो, कौन हो, कुछ जानते भी हैं कि बच्चों का नाम ऐसे रख दें तो फिर क्या होगा। तो कहा क्या किया जाए, कहा परीक्षा लेना चाहिए। क्या करें, अपना लाला मुझे दे दो, हमारा वाला आप ले लो, परीक्षा हो जाएगी। अब रोहिणी माता की गोद में कृष्ण आ गए और यशोदा मैया की गोद में बलराम जी चले गए। और